हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आरो कोचिंग में मैं गुड्डू सिंह स्वागत करता हूं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे दर्पण सूत्र अवतल दर्पण के लिए। इसमें पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए। आइए देखते हैं इसमें दर्पण सूत्र उत्तल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v सिद्ध करेंगे। आप लोगों को कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या करेंगे जी? सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बनाएंगे। एक अवतल दर्पण, इसके धंसा हुआ पृष्ठ को हम लोग कलई कर देंगे। धंसा हुआ पृष्ठ को क्या करेंगे? कलई कर देंगे। और इस दर्पण का नाम देते हैं एन डैश। और इसमें एक प्रधान अक्ष गुजर देते हैं। यह क्या है? प्रधान अक्ष। यह पी फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र। और इस प्रधान अक्ष पर एक लंबवत वस्तु को रखते हैं। क्या करते हैं? वस्तु को रखते हैं लंबवत। इसका नाम दे देते हैं आई ओ। वस्तु का नाम देते हैं आई ओ। यहां से एक आपतित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरते हैं, तो दर्पण से टकराकर इधर की तरफ क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। इधर की तरफ लौट जाएगी, लौट जाएगी। दर्पण से परिवर्तन के बाद लौट जाएगी। और ऐसा मालूम पड़ेगा कि यह बिंदु जो है फोकस से आ रही है। ऐसा प्रतीत होगा कि यह बिंदु कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है जी? फोकस से। और एक और किरण यहां से गुजारेंगे जो टकराकर इसी माध्यम में पुनः लौट जाएगी। लेकिन देखने से प्रतीत होगा कि यह बिंदु है, यह बिंदु सी से आ रही है। कहां से? सी से आ रही है। देखने से प्रतीत होगा कि यह बिंदु कहां से आ रही है? सी से आ रही है। और जहां पर यह बिंदु कटेगा वहीं पर क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। इमेज, ठीक है। क्या बन जाएगा? इमेज। इसका नाम देते हैं आई डैश और ओ डैश। और इस बिंदु का नाम देते हैं ए और इस बिंदु का बी। ए बी जो है क्या है? परावर्तित किरण है। और ए से इस पर एक लंब डाल देते हैं। क्या करते हैं? एक लंब डाल देते हैं। लंब, एक लंब डाल देते हैं ए, ठीक है जी। आइए इस फिगर को हम लोग हिंदी में क्या करेंगे? लिखेंगे। इस फिगर को हिंदी में लिखेंगे। आइए देखते हैं। एन डैश, डैश है। क्या है? डैश है। एन डैश एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है। पी इसका ध्रुव है। पी इसका ध्रुव है। देखते हैं। एन डैश एक उत्तल दर्पण है। पी इसका ध्रुव है। पी क्या है? इसका ध्रुव है। पीसी प्रधान अक्ष है। पीसी प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष पर लंबवत एक वस्तु आई ओ। प्रधान अक्ष पर एक वस्तु आई ओ लंबवत रखी गई है।
जिसका काल्पनिक इधर बनेगा दर्पण के पीछे, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब आई डैश ओ डैश बनता है। आई देखते हैं त्रिभुज आई ओ सी में, त्रिभुज आई ओ सी तथा त्रिभुज आई डैश ओ डैश सी में, यानी त्रिभुज आई डैश ओ डैश सी में, इसमें देखते हैं एंगल आई ओ सी बराबर एंगल आई डैश ओ डैश सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है और ये भी क्या है 90 डिग्री, यानी मान लेते हैं इसको समीकरण 1 या छोड़ देते हैं। आइए देखते हैं आगे दूसरा त्रिभुज एंगल आई सी ओ बराबर एंगल आई डैश सी ओ डैश, यह दोनों में है, यानी त्रिभुज आई ओ सी और आई डैश ओ डैश सी दोनों में क्या है कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। क्या है जी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण। किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांसम हो जाएंगे, यानी कोण समरूपता कसौटी से यानी त्रिभुज आई ओ सी समरूप त्रिभुज आई डैश ओ डैश सी। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो, क्या हो समरूप है, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। उनकी संगत भुजा क्या होती है समानुपातिक, यानी लिख सकते हैं आई ओ डैश क्या है इस त्रिभुज का लंब है, यानी आई ओ बटा में आई डैश ओ डैश, आई डैश ओ डैश बराबर ओ सी बटा में ओ डैश सी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसी प्रकार चलते हैं त्रिभुज ए एम एफ, त्रिभुज ए एम एफ समरूप त्रिभुज आई डैश ओ डैश एफ। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजा सर्वांग सम होगी, यानी ए एम बटा में हो जाएगा आई डैश ओ डैश बराबर एम एफ बटा में ओ डैश एफ। चित्र से देखते हैं, तो चित्र में आई ओ बराबर हो जाएगा ए एम के, क्योंकि यह क्या है दोनों रेखा समानांतर है।
और जब दोनों रेखा समानांतर है तो इसके बीच की जो दूरी होगा हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। यानी लिख सकते हैं कि आई ओ बराबर ए एम, यानी आई ओ ए एम के जगह पर आई ओ लिख सकते हैं। यानी आई ओ बटा में आई डैश ओ डैश बराबर एम एफ बटा में ओ डैश एफ। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखते हैं। समीकरण L1 में LHS और समीकरण 2 में LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएंगे। यानी O C बटा में O डैश C बराबर हो जाएगा MF बटा में O डैश F। अब देखते हैं थोड़ा सा, चूंकि यदि हम देखें, चूंकि P M के काफी नजदीक हो तब, P M के काफी क्या हो, नजदीक हो तब, या कह सकते हैं छोटे दर्पण के द्वारक पर हम विचार कर रहे हैं। यानी छोटे दर्पण के द्वारक पर हम विचार कर रहे हैं, यानी हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि P यानी हम कह सकते हैं कि P F बराबर हो जाएगा। इसलिए PF बराबर हो जाएगा MF के, किसके, MF के। यानी MF के जगह पर PF लिख सकते हैं। यानी हो जाएगा OC बटा में O डैश C बराबर PF बटा में O डैश F। आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं, मेन यही है, ठीक है जी। इस दर्पण सूत्र का मेन यही है, इसको समझते हैं विस्तृत तरीके से। आइए OC देखते हैं, OC यहां से OC क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं OP, लिख सकते हैं OP और इसमें जोड़ देंगे PC, यानी PC बटा में O डैश C को क्या लिख सकते हैं, O डैश C, यानी टोटल दूरी में से, यानी PC माइनस PC में से हम घटा देंगे PO डैश, तो यह निकल जाएगा O डैश से निकल जाएगा, एकदम सही। PO डैश को घटा देंगे बराबर PF, नो चेंज। इसको देखते हैं O डैश F, देखिए इतना डिस्टेंस चाहिए तो क्या करें कि ये टोटल लेते हैं PF, यानी PF माइनस PO डैश। किसी को दिक्कत, चलिए PO डैश। अब चलते हैं थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी से। कहाँ चलते हैं, चिन्ह परिपाटी से। आइए चिन्ह परिपाटी से, वीडियो थोड़ा सा, चलिए चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से, ठीक है। आइए देखते हैं थोड़ा सा,
यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग u से डिनोट करते हैं, और यहां से P से F तक की दूरी को हम लोग स्मॉल f से, और P से यह वस्तु की दूरी को V से, और यहां से फोकस दूरी को हम लोग 2f से डिनोट करते हैं। आइए देखते हैं। मान को रखते हैं, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, मान को रखते हैं, और इधर माइनस हो जाएगा, इधर या प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आइए मान को रखते हैं डायरेक्ट, यानी ओ पी क्या है जी, माइनस यू प्लस पी से सी क्या है, पी सी, यानी 2f है, बटा में पी से सी देखते हैं तो 2f माइनस पी ओ डैश को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, भी बराबर पी एफ को स्मॉल एफ से, यानी स्मॉल एफ बटा में पी एफ को एफ से, माइनस पी ओ डैश को भी से। यहां पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इसमें इतना से गुणा करते हैं, माइनस u प्लस 2f इंटू एफ माइनस बी बराबर f इंटू 2f माइनस बी। आइए u में f से करते हैं तो माइनस u f माइनस माइनस प्लस u भी इसका हो गया, इसमें करते हैं तो प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2f भी बराबर, इसमें करते हैं तो 2f स्क्वायर माइनस f भी, ठीक है। आइए देखते हैं, तो यह 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां पर हो जाएगा माइनस u f प्लस u भी, यह माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी प्लस 2f भी माइनस f भी, माइनस u f प्लस u भी बराबर 2 में ले एक जाएगा तो f भी। अब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में u भी f से भाग देंगे, देने पर। आइए इसमें भाग देते हैं तो माइनस u f बटा में u भी f प्लस u भी बटा में u भी f बराबर f भी बटा में u भी f। आइए देखते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो यह कटेगा u f से, u f को कटा देंगे, u भी से u भी को कटा देंगे, f भी को f भी से कटा देंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस 1/v प्लस 1/f बराबर 1/u। क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/f बराबर 1/u, इधर जाएगा तो प्लस 1/v। इसी को हम लोग क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी प्रूव्ड।
इसमें किसी को दिक्कत है तो चलिए भाई, किसी को दिक्कत होगा कहीं भी तो आप लोग बेहिचक क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमको सूचित करिएगा कि सर यहाँ पर छोटा आ रहा है, यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, तो हम फिर क्या करेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो एक शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। चलते हैं, जय हिंद।